आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 की सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है सरेंडर। हिंदी में कहें तो समर्पण। तो बेसिकली समर्पण कई जगह किया जाता है। ये पुलिस के सामने जाकर के कोई व्यक्ति समर्पण करता है, कोर्ट में समर्पण करता है जाकर के, लेकिन यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या है, ज़मीन का समर्पण से है। प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है उसका समर्पण करना इन सेक्शंस में ये व्यवस्था दी गई है। प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो ज़मीन का कोई सरेंडर वर्तमान में करता नहीं है। वैसे ही ज़मीन बहुत महंगी है, लेकिन चूंकि ये प्रोविज़न कोड में दिया गया है तो इसको हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये समझिए कि पुराने ज़माने में कभी जब कोई साधन मुहैया इतने नहीं थे, बंजर ज़मीन होती थी और उसको सुधार के लिए कोई कृषि यंत्र भी इतने नहीं थे और पानी का साधन नहीं था, तो क्या है, वहाँ खेती नहीं हो पाती थी। और जब खेती नहीं होती थी तो वो रेंट कहाँ से दे कोई भी किसान। तो वहाँ पर क्या होता था कि गवर्नमेंट का रेंट इतना बढ़ जाता था, जो रेवेन्यू है, कि वो दे नहीं पाता था और वो उसका ब्याज और बढ़ने के बाद ज़्यादा मात्रा में हो जाता था। तो उस समय क्या है, किसान उस भूमि को सरेंडर कर देते थे। तो ये व्यवस्था चूँकि इसमें दी गई है तो हम इसको कवर करते हैं। देखिए, सरेंडर बाय भूमिधर सेक्शन 118। भूमिधर एक्चुअली कोई भी टेन्यूर्स होल्डर, चाहे वो भूमिधर विद ट्रांसफर राइट हो या भूमिधर विद नॉन ट्रांसफर राइट हो, वो व्यक्ति सरेंडर कर सकता है। सेक्शन 118 का 118 का सब क्लोज 1 ये कहता है, यदि कोई भूमिधर सरेंडर करता है तो वो अपने एक पार्ट को भी सरेंडर कर सकता है और भूमि को, कुल जोत को भी वो अपनी सरेंडर कर सकता है। ये इसके सब क्लोज 1 कहता है। और सरेंडर करने के लिए उसे एक लिखित आवेदन देना होगा तहसीलदार को और उसको कब्जा छोड़ करके वो सरेंडर कर सकता है। सेक्शन 118 का सब क्लोज 2 ये कहता है, यदि भूमिधर अपनी प्रॉपर्टी का किसी शेयर को सरेंडर करता है, किसी हिस्से को सरेंडर करता है, तो तहसीलदार उस लैंड रेवेन्यू को उसको प्रभावित कर देगा। ये सब क्लोज 2 कहता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सरेंडर बाय असामी सेक्शन 119। यदि नॉन ट्रांसफर राइट यानी असामी कोई भूमि को सरेंडर करता है तो यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि वो अपने किसी पार्ट का सरेंडर नहीं कर सकता, बल्कि उसे सारी ही जोत का एक बार में सरेंडर करना होगा। ये रिस्ट्रिक्शन असामी को दी गई है। नॉन ट्रांसफर राइट वाले व्यक्ति अपनी सारी भूमि का एक साथ सरेंडर करेगा। तरीका उसका भी सेम है, उसको तहसीलदार को रिटर्न में एक आवेदन देना होगा और कब्जा छोड़ करके वो सरेंडर करेगा। सेक्शन इफेक्ट ऑफ सरेंडर सेक्शन 120। देखिए, सरेंडर का प्रभाव क्या पड़ता है, धारा 120 में ये बताया गया है। टेन्यूर्स होल्डर ने जिस डेट को सरेंडर किया है उस और कब्जा उसने छोड़ दिया है तो उस दिन से उसकी ओनरशिप समाप्त मान ली जाएगी। उसका राइट, उसका टाइटल, उसका इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा, समाप्त मान लिया जाएगा। ये इसका प्रभाव होगा। और दूसरा, वो ज़मीन जहाँ से उसको मिली थी वहाँ पहुँच जाएगी। यदि उसको गवर्नमेंट से ज़मीन प्राप्त हुई थी असामी को तो गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाएगी, और यदि भूमि उसको किसी भूमिधर से प्राप्त हुई है तो वहाँ चली जाएगी, और यदि ग्राम पंचायत से उसको भूमि प्राप्त हुई थी असामी को तो वो ग्राम पंचायत में वेस्ट मान ली जाएगी। ये इसका इफेक्ट है, सेक्शन 120 कहता है। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी फॉर रेंट और रेवेन्यू इन केस ऑफ सरेंडर। सरेंडर के केस में जो रेवेन्यू की, जो रेंट की लाइबिलिटी होगी वो किसकी होगी, तो इसका धारा 121 में ये व्यवस्था दी गई कि टेन्यूर्स होल्डर ने 1 अप्रैल से पहले अपना कब्जा छोड़ दिया है और उसको सरेंडर कर दिया है लिखित में तहसीलदार को दे करके, तो फिर उसको रेवेन्यू की उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन यदि उसने 1 अप्रैल के बाद सरेंडर किया है तो उसका जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर होगा उसका रेवेन्यू भी उसको पे करना होगा। तो मुझे आशा है सरेंडर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक छोटा सा वीडियो था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सजेशन तो प्लीज़ मार्क्स टू मी, अदरवाइज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर, एंड चैनल सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।